अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस ऑन ए बी इज क्लोज इंटरवल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी इज ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्लोज था, यहाँ पर ओपन है। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी at which f dash of c which is equal to f of b minus f of a over b minus a। तो ये पूरी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल पे। उसी क्लोज इंटरवल के ओपन इंटरवल पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मीन टू से उस इंटरवल में रहते हुए उसके तमाम पॉइंट्स पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं देन हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा उसी इंटरवल में, उसी ओपन इंटरवल में, जिसका डेरिवेटिव इस चीज के इक्वल होगा। ये क्या है? बेसिकली है फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट बी मीन टू से जो हमारे एंड पॉइंट हैं उनका डिफरेंस। बी और ए क्या था? एंड पॉइंट थे। ए इनिशियल पॉइंट और बी एंड पॉइंट हमारे क्लोज इंटरवल का। तो उनका डिफरेंस, उनकी वैल्यू का डिफरेंस ओवर उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। तो यही है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो वो है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इंटरवल हमारे पास है 0 to 1। तो अगर हम रिवाइज करें कि हमने जो पढ़ा है थ्योरम वो क्या था? एफ डैश ऑफ सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सो ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 1 है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं एट पॉइंट सी। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? डी ओवर डी एक्स आएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल यूज करके। उसके बाद 2 बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 मीन टू से 2 into 1 और नेगेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 सो 0। सो इन दिस वे 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमें चाहिए एट पॉइंट सी, तो हम x को c से रिप्लेस करेंगे। तो ये होगा 2c प्लस 2। हमें एफ ऑफ बी की वैल्यू भी चाहिए, तो मीन टू से एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 माइनस 2 माइनस 1। ये हमारा बेसिक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो हमने x को 1 से रिप्लेस किया है, सिंपल है। तो ये 1 होगा और ये नेगेटिव 1 ये आपस में कैंसल, तो ये आपका 2 आया। उसके बाद हमें चाहिए एफ ऑफ ए की वैल्यू, मीन टू से एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 into 0 नेगेटिव 1। तो ये आया नेगेटिव 1। अगर हम अपने फार्मूले में जाएं तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या थी? वो है 2c प्लस 2 हमने निकाली है। उसके बाद एफ ऑफ बी था, एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1। एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव 1 हमने निकाली है ओवर बी माइनस ए मीन टू से 1 माइनस 0। सो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 ओवर 1। हम नहीं लिखेंगे या फिर लिख दें, ये हो जाएगा 3। तो 3c प्लस 2c प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर c की वैल्यू निकालें तो 2c विच इज इक्वल टू 1। 2 उधर जाएगा, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। सो c विच इज इक्वल टू 1/2। और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो वह एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और इंटरवल दिया हुआ है 1/2 2 2। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो ये d ओवर डी एक्स, इसको हम x लिख सकते हैं, इसको हम x की पावर नेगेटिव 1 लिख सकते हैं, सिंपल है ना। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1। यहाँ पर पावर रूल यूज करेंगे तो नेगेटिव x की पावर नेगेटिव 2 आ जाएगा, सिंपल है ना। पावर रूल यूज किया है तो ये 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेसिकली एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, हमें एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू चाहिए, तो मीन टू से एफ डैश ऑफ सी। सो 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। इसके साथ साथ हमें एफ ऑफ बी की वैल्यू चाहिए, मीन टू से एफ ऑफ 2 की वैल्यू, क्योंकि बी हमारे पास ये बनता है, ए हमारे पास ये बनता है। तो एफ ऑफ 2 फंक्शन में पुट करेंगे 2 प्लस 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 0.5 सो विच इज इक्वल टू 2.5। तो इन दिस वे एफ ऑफ ए की वैल्यू मीन टू से एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी
1/2 प्लस 1/1/2। तो ये देखें ये 2 पर जाएगा तो 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2.5। ये भी 2.5, ये भी 2.5 मीन टू से f डैश ऑफ c f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। हमारे पास बेसिक फार्मूला है, हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 ओवर c का स्क्वायर। सो f ऑफ b और f ऑफ a इक्वल है, मीन टू से 2.5 माइनस 2.5 ओवर 2 माइनस 1/2। सो 0 ओवर ये क्या आएगा? ये आएगा 3/2। सो 0 ओवर समथिंग विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे 1 माइनस 1 ओवर c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो उधर लेके जाएं तो 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर c स्क्वायर। सो इन दिस वे c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो अगर c की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी? c विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमारे पास इंटरवल क्या था? 1/2 से 2 तक, तो पॉजिटिव है, तो हम -1 को करेंगे नेग्लेक्ट। -1 हम नहीं लेंगे और हमारे जो c की वैल्यू होगी वो होगी +1। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो है f ऑफ x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 और इंटरवल हमारे पास है 1 से 3 तक। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो d ओवर dx ये हो जाएगा x माइनस 1 इसकी पावर 1/2। तो अगर हम इसे पावर रूल लगाएंगे तो ये होगा 1 ओवर 2x की पावर x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1। इसका आंसर आएगा -1/2, तो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास f डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू है। तो हमें f डैश ऑफ c की वैल्यू चाहिए, तो f डैश ऑफ c विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट c माइनस 1। x को c से रिप्लेस किया है, सिंपल है। f ऑफ b की वैल्यू चाहिए हमें, f ऑफ b मीन टू से f ऑफ 3 की, तो f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, सो 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद चाहिए हमें f ऑफ a की वैल्यू मीन टू से f ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो इसको हम लिखना चाहें, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था f डैश ऑफ c का, वो क्या था? f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a था। तो f डैश ऑफ c की वैल्यू हमने निकाली है, वो निकाली है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट c माइनस 1 विच इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू हमने निकाली है स्क्वायर रूट 2। उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू हमने 0 निकाली है, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 3 है, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये हो जाएगा 2 बेसिकली। तो ये क्या होगा? 2। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। या अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट c माइनस 1। तो 2 को 2 से कैंसिल किया, उसके बाद 1 ओवर 2 को इधर ले आए तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट c माइनस 1 हुआ। ऐसा ही बनेगा, तो दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू c माइनस 1। स्क्वायर रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को करें इधर मल्टीप्लाई, या फिर 1 को इधर ले आए, तो 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू c। तो इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 ऊपर 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 ओवर 2, और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली c की वैल्यू 3 ओवर 2। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो वह है g ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब व्हेन x बिटवीन -2 to 0, उसके बाद x स्क्वायर व्हेन x बिटवीन 0 and 2, 0 शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू होगी -2, उसके बाद b की वैल्यू होगी हमारे पास +2, क्योंकि -2 से +2 तक है, तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन है, मीन टू से 2 फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक एक्स क्यूब आ रहा है और दूसरा एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम अलग-अलग से करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a हमारे पास क्या आता है। उसके बाद हम दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ b मीन टू से f ऑफ 2 पॉजिटिव का,
तो 2 पॉजिटिव का लेने के लिए हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमें चाहिए f ऑफ a मीन टू से f ऑफ -2। वो फंक्शन हम लेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर -2 की वैल्यू है, यहाँ पर सिर्फ +2 की वैल्यू है। -2 की वैल्यू लेनी है तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, तो हम यही फंक्शन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2 होल का क्यूब विच इक्वल टू -8। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अगर हम उस फार्मूले पुट करें, f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास है 4, उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू है -8 ओवर b की वैल्यू हमारे पास है 2, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है -2। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 4 + 8 ओवर 2 + 2 विच इज इक्वल टू 12 ओवर 4, सो 3। तो ये बेसिकली क्या है, g डैश ऑफ c की वैल्यू बाय मीन वैल्यू थ्योरम यही होता है ना, g डैश ऑफ c विच इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर। तो ये वाले फैक्टर का आंसर 3 है। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, 2 फंक्शन है। तो हम पहले केस में बात करते हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू -2 से लेकर 0 तक हो, तो हमारे पास फंक्शन g ऑफ x होगा x क्यूब। तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए g डैश ऑफ x, सो 3x स्क्वायर। तो अगर हम c को इम्प्लीमेंट करें तो g डैश ऑफ c विच इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पुट करें तो g डैश ऑफ c हमने 3 निकाला है, तो 3 विच इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3 से कैंसर, c विच इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर विच इज इक्वल 1, सो c इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर x की वैल्यू 2 तक है, तो हमारे पास फंक्शन जो है g ऑफ x वो है हमारे पास x स्क्वायर। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें मीटू से g डैश ऑफ x ले तो आता है 2x। तो g डैश ऑफ c होगा 2c। तो g डैश ऑफ x की वैल्यू हम ले रहे हैं वो है 3, ठीक है, 3 विच इज इक्वल टू 2c। सो इन दिस वे c विच इज इक्वल टू 3/2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई आपकी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.